नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर का चर्चा करेंगे। एक सब टॉपिक है और वो सब टॉपिक किसका है बच्चों? वो है सिंगल फेज इन्वर्टर के वोल्टेज कंट्रोल का। बच्चों, जब हम सिंगल फेज इन्वर्टर के वोल्टेज कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर की चर्चा करते हैं तो यहाँ हम आउटपुट वोल्टेज को आसानी से एडजस्ट करने की बात करते हैं, और वो एडजस्ट करने के लिए हम इंटरनल कंट्रोल मेथोडोलॉजी यानी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन सबसे मोस्ट एफिशिएंट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल। बच्चों, जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल जिसको हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल बोलते हैं, इसके अंदर हम बड़ा सिंपल सा अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। और सिंपल सा अप्रोच जो अडॉप्ट करते हैं उसमें हम सिर्फ जो मेरे पास फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज होगा उसको हम वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज में कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ डिवाइस के यानी जो हमारे पास सॉलिड स्टेट स्विच है उसके ऑन ऑफ टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। ऑन ऑफ टाइम का मतलब होता है बच्चों, ऐसे में पीडब्ल्यूएम के बारे में ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, जिसमें हम डिवाइस का जो ऑन और ऑफ टाइम है उसको अगर हम कंट्रोल करें तो स्वाभाविक है उस कंट्रोलिंग को, उस मॉड्यूलेशन को हम पीडब्ल्यूएम कंट्रोल यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल के नाम से जानते हैं। बच्चों, पीडब्ल्यूएम कंट्रोल में सिर्फ इतना ही काम हमें करना होता है कि जो भी मेरे पास सॉलिड स्टेट स्विच है उसके ऑन ऑफ टाइम को कंट्रोल करके हम आसानी से डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक इफेक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें मुझे एडिशनल किसी सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों, जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल है, पीडब्ल्यूएम कंट्रोल है, इसके कुछ अपने एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस किस फॉर्म में? एडवांटेजेस में सबसे पहला आप देखेंगे, जो अभी मैंने चर्चा भी किया आपसे, कि इसके अंदर कोई एडिशनल वोल्टेज कंट्रोलिंग कन्वर्टर या फिर अलग अलग टाइप के मेरे पास मैकेनिज्म यानी डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एडिशनल कंपोनेंट की वैल्यू अगर स्वाभाविक है इस पीडब्ल्यूएम मेथड के अंदर नहीं होगी तो ओवरऑल लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे। ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस मेथड में सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जो लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक्स होते हैं बच्चों, उन लोअर ऑर्डर के हार्मोनिक्स को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स में थर्ड ऑर्डर की हम बात कर सकते हैं, फिफ्थ ऑर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन थर्ड ऑर्डर के हार्मोनिक्स को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और जब हम हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स की बात करेंगे तो हम आसानी से फिल्टर आउट कर लेंगे, यानी जो फिल्टर हमें जरूरत भी पड़ेगा वो सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ हार्मोनिक्स को आउट करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँ कि इस डिवाइस की जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है, और कहीं ना कहीं इस मेथड को हम आसानी से ऑपरेट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम प्रीफर भी करते हैं। लेकिन एडवांटेजेस के साथ साथ बच्चों कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन में जो सबसे पहला और कॉमन लिमिटेशन है वो ये है कि इसके अंदर हम बार बार ऑन ऑफ जो मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, उस मैकेनिज्म में अगर मेरे पास हाई पावर एप्लीकेशन के लिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या थारिस्टर जैसे कॉस्टली और थारिस्टर जैसे हाई पावर रेटेड डिवाइसेस मैंने यूज किया है, तो कहीं ना कहीं एडिशनल जो कम्यूटेटिंग यानी ऑन ऑफ करने के लिए जो कम्यूटेशन सर्किट का कॉस्ट होगा वो कभी कभी इम्पैक्ट अपना देता है, बढ़ जाता है। साथ में यानी एससीआर को जब हम यूज करेंगे बच्चों तो एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि कम्यूटेशन सर्किट की हमें जरूरत पड़ती है। प्लस साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ, जब हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए हम बार बार स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए, यानी पल्स के विड्थ को कम और ज्यादा करने के लिए, उस कंडीशन में लॉसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर बहुत पॉपुलर है बच्चों। कभी भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे कि जब आप यूज करने जाते हैं पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर को, जब आप मार्केट में जाएंगे इन्वर्टर खरीदने, तो नॉर्मली आपसे पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर का चर्चा होता है, जिसके अंदर आसानी से इफेक्टिव और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो आइए अगले वीडियो में हम डिटेल में इस पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर को भी समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि कैसे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर को यूज करके अपनी डिवाइस के आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और कैसे ये इन्वर्टर कहीं ना कहीं लेस हार्मोनिकल इम्पैक्ट देता है, यानी हार्मोनिकल फ्री होता है। फ्री तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ओवरऑल हार्मोनिक का इम्पैक्ट मिनिमम होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।